नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के रिगार्डिंग। देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा कि रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, जो पैरेलल एलसीआर सर्किट था उसे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या थिंग्स वहाँ होता है उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो उन्हीं पर वहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे, उन्हीं पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। और ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक और पार्ट था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्यू फैक्टर एंड बैंड वाइड्थ ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एज शोन बिलो। ओके, ये आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इसके लिए हमें क्यू फैक्टर और बैंड वाइड्थ कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, एफ नॉट इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 पे पावर 6 हर्ट्ज। मतलब एफ नॉट जो है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अपने पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है। तो कैसे कैलकुलेशंस होगा, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्यारे व्यूअर्स, पहले क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है। ओके, अब ओमेगा नॉट को 2 पाई एफ नॉट तो पुट कर ही सकते हैं, बिल्कुल, तो पुट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एल और आर, ठीक है, एल और आर भी अवेलेबल है, एफ नॉट गिवन है, तो डायरेक्ट थिंग्स पता हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू डायरेक्ट 6.8 ले लेते हैं। एफ नॉट कितना गिवन है, 3.18 इंटू 10 पे पावर 6 गिवन है। ओके, हमारे पास L का वैल्यू कितना है, 250 माइक्रो हेनरी है। ठीक है, तो 250 इंटू 10 पे पावर -6 ले लेना होगा बाई आर। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो चलिए 10 ओम ले लेते हैं। तो 10 पे पावर 6 और 10 पे पावर -6 दोनों को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ओके, हमें यहाँ पे मिलेगा Q इज इक्वल टू 6.28 इंटू 3.18, और यहाँ से अगर हम लोग ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दे तो हमें यहाँ पर इनटू में 25 मिल जाएगा। अगर अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 6.28 और 3.18 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका वैल्यू लगभग 19.97 मिलेगा राउंड अप्स करके, और फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का वैल्यू हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 499.25 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसे 500 लेकर के भी चल सकते हो, ठीक है, राउंड अप करके। अब दूसरा जो हमें पता करना था वो है बैंड वाइड्थ। ओके, सो बैंड वाइड्थ को BW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका इक्वल होता है किससे, एफ नॉट बाई क्यू से इक्वल होता है बैंड वाइड्थ। ठीक है, तो बैंड वाइड्थ हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, एफ नॉट बाई क्यू की मदद से। ओके, तो हमारे पास देखिए एफ नॉट का वैल्यू तो गिवन है जो है 3.18 इंटू 10 पे पावर 6, और यहाँ पे Q का वैल्यू 500 आया था। तो बैंड वाइड्थ हमें मिल जाएगा कितना, अगर यहाँ से कैंसिल करें इसके साथ तो हमें मिलेगा 3.18 बाई 5 इंटू 10 पे पावर 4। ओके, और फिर 3.18 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.36 इंटू 10 पे पावर 4 4 हर्ट्ज का बैंड वाइड्थ मिलेगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 6.36 इंटू 10 पे पावर 3 हर्ट्ज का, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 6.36 किलो हर्ट्ज, इस प्रकार से भी। ठीक है, तो देखिए ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर और बैंड वाइड्थ का वैल्यूज को पता किया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मिली हेनरी inductance coil and a resistance of 15 ohm are connected in parallel with 0.001 microfarad capacitor. Calculate frequency at which current from an AC source is minimum. और दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना है वो है current at resonance when AC supply is 2 volt. देखिए थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कह क्या रहा है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है ना, ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट जो होगा ना AC सोर्स से वो मिनिमम होगा। अब हमें पता है कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में
करंट मिनिमम कब होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम होता है। तो मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। दूसरा, करंट एट रेजोनेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होता है? मिनिमम। ओके, तो हमें क्या करना होगा? रेजोनेंस पर करंट कैलकुलेट करना होगा जहाँ पे आपके पास सप्लाई का वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है। तो ये कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए जो भी गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। एल का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -3 हेनरी। अपने पास आर 15 ओम का गिवन है और साथ ही साथ जो कैपेसिटेंस गिवन है वो 0.001 माइक्रो फराड है, तो 10 पावर -6 फराड ले लेंगे। अब चलिए एफ नॉट पता कर लेते हैं। एफ नॉट पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? हम लोग जो है इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 1/2π√LC का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2π को डायरेक्ट 6.8 ले लो और LC है तो L का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 पे पावर -3 और C कितना है? 0.001 इंटू 10 पे पावर -6, कुछ ऐसा है ना। ठीक है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/6.28 अंडर रूट। अभी देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ आपके पास है 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -6 है। ठीक है, तो 2 इंटू ये दोनों मिला के हो जाएगा 10 पे पावर -9 इंटू, और अगर आप इसको चेक करो तो आप इसको 1/1000 तो कर ही सकते हैं ना, है ना। 1/1000 कर सकते हैं इसको, और ये ऊपर आ जाएगा तो -3 इसके साथ देगा ना। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट 12 कर देते हैं। ठीक है, 10 पे पावर 12, सो आपको इतना मिलेगा वैल्यू। सो एफ नॉट देखिए यहाँ से निकल सकता है 6.28 इंटू, अगर आप 2 का रूट लोगे तो 1.414 ले लो और 10 पे पावर -12 है तो 10 पावर -6 हो जाएगा। सो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6.28 इंटू 1.414 इंटू 10 पे पावर 6, कुछ ऐसा जो है हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब जब आप यहाँ पर 6.28 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो लगभग वैल्यू मिलेगा ना राउंड अप्स करके, वो होगा 1/8.878 इंटू 10 पे पावर 6, और 1 को डिवाइड कर दो इससे तो आपको लगभग वैल्यू मिलेगा 0.1126 इंटू 10 पे पावर 6 हर्ट्ज का वैल्यू मिलेगा। अभी आप चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख लो, 0.1126 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 10 पे पावर 3 से तो आपको मिलेगा 112.6। 10 पे पावर 3 है तो किलो ले लेंगे, इतना किलो हर्ट्ज जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो इतना किलो हर्ट्ज का आपका क्या हो जाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, अभी दूसरा चीज़ क्या निकालना है? करंट एट रेजोनेंस। ठीक है, करंट एट रेजोनेंस। अभी देखो, अगर हमें करंट चाहिए रेजोनेंस पर, तो रेजोनेंस पर जो करंट होगा, चलिए उसको आई ले लेते हैं, और ये इक्वल होगा आपका जो सप्लाई आपने दिया है और जो कहो तो जो इम्पिडेंस आपका था, कब? जो रेजोनेंस पर आपका इम्पिडेंस था। बेसिकली रेजोनेंस पर जो इम्पिडेंस होता है उसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका वैल्यू इक्वल होता है Z इज इक्वल टू L/CR से। अब पहले तो हमें इसका वैल्यू पता करना होगा, Z इज इक्वल टू L/CR, और उसके बाद ही हम लोग I का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए पहले तो Z के वैल्यू को निकाल लें। अब देखो L/CR है तो L कितना है? 2 इंटू 10 पे पावर -3 है ना। C का वैल्यू है 0.001 इंटू 10 पे पावर -6 और यहाँ 15 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो, Z इज इक्वल टू, यहाँ से लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 पे पावर +6 ले लेंगे और नीचे में आपका केवल 15 बचेगा। अब 2 को आपको क्या करना है? 15 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो लगभग आपको वैल्यू मिलेगा 0.1333, अकरिंग करते रहेगा तो 0.13 ले लेंगे और यहाँ पे 10 पे पावर 6, तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा वो इतना मिलेगा। Z इज इक्वल टू 0.13 इंटू 10 पे पावर 6 ओम्स का आपको क्या मिल जाएगा? डायनामिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। I इज इक्वल टू E, हम क्वेश्चन में गिवन था सप्लाई 2 वोल्ट्स का, तो 2 वोल्ट इस्तेमाल कर लो, 2/Z के लिए इतना ले लो, 0.13 इंटू 10 पे पावर 6।
अब आप इसको खुद से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना जो है इसका वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 10⁻6 है तो आप क्या कर सकते हो कि 2 को 0.13 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 से, तो आपको कुछ माइक्रो एम्पियर्स का करंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि अ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 2.5 माइक्रो फराड कैपेसिटर एंड अ कॉइल whose resistance and inductances are 15 ohm and 260 micro henry respectively. Calculate F0 Q factor and Z at F0। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। देखो प्यारे व्यूअर्स, हमारे पास जो भी चीज़ें गिवन है ना, उसकी मदद से आप ये आसानी से कर सकते हो। बेसिकली F0 का फॉर्मूला आप ये यूज़ कर लेना 1/2π√LC। इसके बाद क्वालिटी फैक्टर के लिए ω0 L/R होता है, तो आप इसके लिए ये यूज़ कर लेना 2πF0 L/R, आसानी से हो जाएगा। और फिर Z हमें पता करना है किस पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो Z का वैल्यू होता है L/CR, निकाल लो, ठीक है। L, C और R तीनों का वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तीनों का आंसर आप बताइए कि कितना आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग जो आपका AC ब्रिजेस है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।